हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। एंड सॉरी दोस्तों, है ना, काफ़ी समय के बाद हम आपसे मिल रहे हैं, है ना। और क्योंकि हम थोड़ी बिजी थे और इसलिए हम आपसे मिल नहीं पाए, ना ही हम लाइव क्लास ले पाए आप लोगों की, है ना। तो चलिए दोस्तों, है ना, हमारा जो बेसिक मैथ्स का जो सीरीज चल रहा था उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, है ना, हमने आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया जो है बॉड मास, है ना। एक नया टॉपिक क्या है, बॉड मास है। इस टॉपिक से हम समझेंगे, है ना, क्योंकि देखिए इस टॉपिक में ज्यादातर जो स्टूडेंट्स है वो गलती कर बैठते हैं, है ना। क्योंकि इस टॉपिक में इस तरह के जो बॉड मास का जो हमारा बॉड मास के जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, इस क्वेश्चन में बहुत से ऑपरेशंस एक साथ करने होते हैं, जैसे कि गुणा भाग, जोड़ना, घटाना। ठीक है। इस तरह के मतलब ब्रैकेट्स को भी सॉल्व करना होता है ना। ऐसे बहुत सी चीजें होती है इसके अंदर में, वर्ड मास के अंदर में, है ना। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को नहीं मालूम होता है कि सबसे पहले वो गुणा करे, भाग करे, या फिर जोड़े या घटाए या फिर ब्रैकेट को सॉल्व करे। ओके। तो हम इसीलिए आज का एक नया टॉपिक लिया है। इस टॉपिक के माध्यम से, इस बोर्ड मास के जरिए आप काफी अच्छे से सीख पाएंगे, है ना, कि जहां पर भी मतलब बहुत से ऑपरेशन एक साथ करना हो, उस ऑपरेशन को मतलब कैसे करें, उस क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करें। ओके। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम आज का ये जो हमारा जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला टॉपिक है, आज हम आप तक के ले आए हैं। ओके। तो चलिए आइए बोर्ड की तरफ समझते हैं, है ना। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये है बॉड मास हमारा। ठीक है। सबसे पहले देखिए ये जो यहाँ पे जो इस बी जो है ना, इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट होता है। क्या होता है इस बी का मतलब? ब्रैकेट होता है। ये ब्रैकेट होगा। ठीक है, ब्रैकेट, सॉरी, ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट, है ना। इस ऑफ का मतलब होता है ना, इस ओ का मतलब होता है ऑफ। ओके, समझते चलेंगे। इस डी का मतलब हो जाएगा आपका डिवीजन। क्या होगा? डिवीजन, मतलब भाग। एम का मतलब होगा डियर स्टूडेंट टू मल्टीप्लाई, टू मल्टीप्लाई, है ना। ए जो आ जाएगा यहाँ पे एडिशन के लिए आएगा, इसके लिए आएगा यहाँ पे एडिशन के लिए आएगा। और ये जो एस है, इस एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। क्या होगा? सबट्रैक्शन मतलब घटाना। क्या होगा? घटाना, है ना। हिंदी में फिर से बता देते हैं। देखिए ब्रैकेट का मतलब होता है कि जिस, है ना, जितने भी हमारे क्या होंगे, मतलब इस तरह का ब्रैकेट्स होते हैं ना, इन सबसे पहले क्या होता है, जब ब्रैकेट होता है ना, आपके क्वेश्चन में ब्रैकेट दिया हो तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। उसके बाद में देखिए ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का होता है। क्या होता है? का। यदि आपके क्वेश्चन में यदि का दिया हो तो ब्रैकेट के बाद में किसको सॉल्व करना है आपको? का को सॉल्व करना है। क्लियर है इस चीजें, है ना, समझते चलना है आपको। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको डिवीजन करना है ना। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है ना। देखो डिवीजन करना, तो उसके बाद तो डिवीजन का मतलब होता है भाग देना, है ना। तो आप भाग देंगे। ओके, भाग देने के बाद में क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब गुणा करेंगे। और गुणा करने के बाद में आपको एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन करना है, मतलब आपको जोड़ना है। उसके बाद में, जोड़ने के बाद में क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब घटाना है। ओके, ये चीजें क्लियर हो गई आपकी, है ना। ये चीजें आपकी क्लियर हो गई है, उम्मीद करते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट, कुछ सवालों को देखते हैं कि उन सवालों में इस बॉड मास को कैसे अपनाएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। ओके। चलिए जो बॉड मास है, मैं इसको साइड में लिख देते हैं हम, है ना। इस तरह से देखिए, बी ओ डी, और इसको और इधर साइड में लिख देते हैं, बी ओ डी ए एंड एस। क्लियर दिखाई दे रहा है आपको डियर स्टूडेंट्स? कोई डाउट? ओके। तो देखिए सबसे पहले हम एक सवाल लेते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 1।
ठीक है, इस सवाल में देखते हैं 17 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6, ब्रैकेट ले देते हैं यहाँ पे 7 प्लस 8 माइनस 5 या फिर माइनस 10। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट, इस वाले सवाल में है ना, यहाँ पे देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको प्लस करना है, फिर डिवाइड करना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है आपको, फिर से ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर -10 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बॉडमास का जो रूल है इसे फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, बॉडमास का रूल फॉलो करेंगे। तो बॉडमास के रूल में क्या बोला गया था हमको, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए ये जो चीजें है ना, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कीजिए। 6 प्लस एच कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, सबसे, है ना। तो देखो, या फिर यहाँ से आप जैसे को वैसे भी राइट कर सकते हैं इस तरह से। देखिए 17 है तो 17 राइट कर दीजिए, ये 5 है, डिवाइड है, इनको आपको कुछ नहीं करना है अभी। ओके, उसके बाद में देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या दिया डियर स्टूडेंट, ये 6 प्लस 8 है ना, हमको क्या करना है, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 6 प्लस 8 मतलब क्या हो जाएगा, 14 होगा। कितना होगा, 14, और ये माइनस दिया हुआ है, -10 लिखेंगे। क्लियर है क्या, देखो हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हमने जैसे को वैसा राइट किया, है ना। क्यों राइट किया, क्योंकि सबसे पहले हमको इनको सॉल्व नहीं करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ओके, क्लियर है ना। उसके बाद में हमने -10 जो था उसी को हमने राइट कर लिया। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद में डियर स्टूडेंट हम किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे ऑफ दिखाई दे रहा है क्या, मतलब ऑफ मतलब का के की। ओके, ऑफ का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, हिंदी में का के की। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं दिया हुआ है ना। यदि इंग्लिश में दिया होगा तो ऑफ दिया हुआ रहेगा, या फिर हिंदी में दिया हुआ हो तो किस क्या दिया होगा, का लिखा होगा। ओके, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसको आपको हटा देना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए डिवीजन, क्या यहाँ पे कहीं डिवाइड दिया हुआ है, यस डिवाइड दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, डिवाइड करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो यहाँ तक है ना, इसको जैसे को वैसा राइट करेंगे। और देखिए यहाँ पे डिवाइड करके दिया हुआ है, दिख रहा है कि यहाँ पे आपको डिवाइड। तो क्या करना है आपको, ये 5/5 करेंगे, है ना, मल्टीप्लाई बाय 14 -10 करेंगे। क्लियर है इतना। अब देखिए 5 को 5 से आप क्या करेंगे, इसको काट देंगे, है ना। तो आपने डिवाइड करा, क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया। तो 1 बार में, तो 1 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो 14 ही होगा, है ना, -10 होगा। अब देखिए डिवाइड के बाद में क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है डियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई तो है ही नहीं है, क्योंकि देखो ये 5 से 5 यहाँ पे कट गया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे प्लस है। ओके, क्लियर है आपका। ठीक है, मल्टीप्लाई तो है नहीं। उसके बाद में क्या करना है आपको, एडिशन करना है, मतलब आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, है ना। तो 17 प्लस 14, है ना, तो कितना हो जाएगा, 17 प्लस 14 करेंगे तो 31 होगा। कितना होगा, 31 -10 करेंगे। तो लास्ट में आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, लास्ट में आपको माइनस करना है, मतलब आपको सबट्रैक्शन करना है ना। इसका मतलब क्या होगा, घटाना होगा। तो 31 -10 करेंगे तो इस तरह से क्या होगा, आपका 21 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यदि आप बॉडमस रूल को फॉलो नहीं करते हो ना डियर स्टूडेंट, तो आपका जो एग्जैक्ट आंसर है वो नहीं आ पाएगा, है ना। कुछ और, है ना, आप जितने बार सॉल्व करोगे उतने बार उसके अलग अलग ही आंसर आएंगे। ओके, यदि आप बॉडमस रूल फॉलो नहीं करते तो। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, बॉडमस रूल को फॉलो करते हुए चलना है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिए कुछ और क्वेश्चन को लेते हैं ना। चलिए और हम एग्जाम्पल देकर के आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 4 -11। अब यहाँ पे ध्यान देना है डियर स्टूडेंट, ठीक है, कि और एक हमने एक सवाल लिया है। यहाँ पे देखिए आपको प्लस करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर माइनस है ना। यहाँ पे देखिए बहुत से आपको ऑपरेशन एक साथ करने हैं। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, बॉडमास लगाएंगे। ओके, बॉडमास रूल को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ब्रैकेट को बनाना है ना। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्या यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ है क्या, नहीं है ना।
यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है तो जाने दीजिए इसको। उसके बाद में देखिए क्या ऑफ दिया है, क्या यहाँ पे ऑफ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब का के की इस तरह की चीजें नहीं दी गई है। क्या डिवीजन दिया हुआ है क्या? यस, यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे अब डिवीजन करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख लेना है, जैसे क्वेश्चन है ना, सॉरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिख लेना है इस तरह से 5 + 10 मल्टीप्लाई बाय 6, है ना। अब देखो 6 को डिवाइड करना है ना, किसको डिवाइड करना है? हमें 6 को डिवाइड करना है, हमेशा याद रखेंगे आप, है ना। जो राइट में जो नंबर होता है ना, राइट वाला नंबर लेफ्ट वाले नंबर को डिवाइड करता है ना। ये राइट में नंबर है तो ये नंबर क्या करेगा? 6 को डिवाइड करेगा। ओके, क्लियर है। उसके बाद में माइनस है तो माइनस लिख देना इस तरह से, -11। ओके, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है आपका। उसके बाद में देखिए 3 बार में डिवाइड होगा, है ना। अभी 2 से आप 10 को भी डिवाइड करिए आप, है ना। तो देखिए 2 से आप 5 बार में 10 को डिवाइड करेंगे तो इस तरह से क्या बचेगा आपके पास में 5 + 5 और ये मल्टीप्लाई बाय 3 बचेगा, -11 होगा। ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना। अब डिवाइड के बाद में, है ना, डिवीजन के बाद में आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ तक तो आप जैसे कैसे यहाँ पे राइट कर लीजिए, है ना। उसके बाद में देखिए 3 फायदा कितना हो जाएगा आपका? 15 होगा, -11 होगा। हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया अभी। ओके, मल्टीप्लाई के बाद में क्या करेंगे आप? एडिशन करना है। क्या करना है आपको? एडिशन मतलब आपको जोड़ना है। तो 5 + 15 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट? 20 होगा। कितना होगा? 20 एंड -11 तो लास्ट में 11 करें, लास्ट में आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब घटाएंगे। तो 20 - 11 करिए, कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 9। कितना होगा आपका? 9। तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्या आया? आंसर आया। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए और एक सवाल को देखते हैं जिसमें ऑफ दिया हो, है ना। इसकी प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तभी ये चीजें आपको याद रह पाएगी। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस आपको बार बार करना है ना। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए क्या क्या दिया हुआ है? 4 4 + 6 ऑफ 60 + 10 -5, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं -6 + 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास में सवाल है। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, इस वाले सवाल में क्या दिया है हमने, है ना, क्या लिया हमने? ऑफ भी ले लिए और यहाँ पे ब्रैकेट भी ले लिया। ओके, तो चलिए इस वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। तो सबसे पहले यहाँ तक तो आप जैसे कैसे लिख लीजिए, है ना। यहाँ तक आपको जैसे कैसे राइट करना है 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 + 2 कितना होगा डियर स्टूडेंट? 8 हो जाएगा। कितना होगा? 8 एंड मल्टीप्लाई कितना होगा आपका? 7 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया आपको। अब देखिए ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया, है ना। ब्रैकेट के बाद में क्या दिया हुआ है? ऑफ दिया हुआ है, तो ऑफ को सॉल्व करिए। तो ऑफ का मतलब मैंने बता दिया था, है ना। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना होता है ना। यदि देखो ये तो इंग्लिश में दिया हुआ है ऑफ करके, वो हिंदी में यदि देगा ना क्वेश्चन में, का के की करके देगा। ठीक है, तो आपको समझना है। तो 4 + 6 ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, -8 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसको सॉल्व कर लीजिए पहले। ओके, है ना। या फिर आप देखो यहाँ पे तो ऑलरेडी मैंने बता ही दिया था, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लीजिए। तो 6 6 कितना होगा? 36 होगा, और 0 लगा दीजिए, -8 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, है ना। आपने क्या किया? ऑफ को सॉल्व कर लिया। उसके बाद में देखिए डिवीजन को सॉल्व करना है। क्या डिवीजन है यहाँ पे? नहीं, डिवीजन नहीं है तो हटाइए, इसको सॉल्व नहीं करना है ना। डिवीजन है ही नहीं तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे देखिए उसके बाद में मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, है ना।
मल्टीप्लाई करिए, 8 7 जा कितना हो जाएगा आपका 56 होगा। कितना होगा 56। उसके बाद क्या करना है आपको, प्लस करना। क्या करना है, प्लस करना है। देखिए है ना, मल्टीप्लाई के बाद में एडिशन है, तो एडिशन कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 है ना, दोनों को 4 कर प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 364। कितना होगा 364 हो जाएगा माइनस 56। अब देखिए 364 में से माइनस 56 करेंगे तो देखिए यहाँ सब कैरी 1 कर लेंगे आप, है ना। 4 में से तो 6 माइनस होगा नहीं, तो कैरी 1 कर लीजिए। तो कैरी 1 करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 होगा। 14 माइनस 6 करिए आपका 8 होगा, है ना। यहाँ पे 5 है ना, 5 माइनस 5 करेंगे 0 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3। इस तरह से आपका क्या आंसर हो जाएगा 308 आपका आंसर होगा। क्या होगा 308 आपका राइट आंसर होगा। ओके, उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो है ना, यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। यदि यह टॉपिक आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक के इस टॉपिक को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि है ना जो इस टॉपिक से डरते हैं या फिर जो कंफ्यूजन रहते हैं हमेशा, इस वीडियो के माध्यम से उनकी जो वीकनेस है ना, वो दूर हो और वो बोर्ड मास के वीडियो को मतलब बोर्ड मास के क्वेश्चन को बनाना सीखे, है ना। उम्मीद करते हैं चलिए कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।